डिप्रेशन एक ऐसी अवस्था है जब व्यक्ति का मन और दिमाग निगेटिविटी, चिंता, तनाव और उदासी से घिर जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति की सोचने की, समझने की क्षमता कम हो जाती है और वह धीरे धीरे खोखला होने लगता है। क्योंकि यह एक मानसिक रोग है, इसलिए इसमें रोगी को देखकर यह अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, परंतु यदि लक्षणों पर गौर करें तो इसका पता चल सकता है। डिप्रेशन कोई सामान्य रोग नहीं है। यह जीवन के उतार चढ़ाव और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सामने आने वाली चुनौतियों से अलग होता है और यह भयंकर रूप तब ले लेता है जब यह लंबे समय तक रहते हुए एक गंभीर स्वास्थ्य स्थिति बन जाता है। WHO के मुताबिक डिप्रेशन एक आम मानसिक बीमारी है। डिप्रेशन आमतौर पर मूड में होने वाले उतार चढ़ाव और कम समय के लिए होने वाले भावात्मक प्रतिक्रियाओं से अलग है। लगातार दुखी रहना और पहले की तरह चीज़ों में रुचि नहीं होना इसके लक्षण हैं। WHO के मुताबिक एंजाइटी डिसऑर्डर डर और घबराहट के लक्षण वाली एक मानसिक बीमारी है। इसके कई प्रकार हैं। डिप्रेशन के शिकार लोगों में एंजाइटी के भी लक्षण होते हैं। किसी बुरी खबर आने पर या कुछ काम बिगड़ जाने पर जब हम ये कहते हैं कि हम डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, वो दरअसल डिप्रेशन नहीं, उदासी है। आइए जानते हैं इसे नीरज आहूजा और आर श्रीवानी के बुक से पूरा डिटेल में। नमस्कार, आई वेलकम टू मेडिकल एंड नर्सिंग नॉलेज चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। व्हाट इज़ डिप्रेशन? व्हाट इज़ डिप्रेशन? द टिपिकल डिप्रेसिव एपिसोड और डिप्रेशन इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय डिप्रेस्ड मूड, डिप्रेसिव कॉग्निशन, psychomotor activity retardation, physical symptoms, disturbance in biological function, psychotic features and suicidal thought। डिप्रेशन, जिसे डिप्रेसिव एपिसोड भी कहते हैं, का डिप्रेसिव मूड, डिप्रेसिव कॉग्निशन, साइकोमोटर एक्टिविटी रिटार्डेशन, फिजिकल सिम्टम, डिस्टर्बेंस इन बायोलॉजिकल फंक्शन, साइकोटिक फीचर्स और सुसाइडल थॉट इसकी विशेषता है। यानी कि ये सभी लक्षण देखने को मिलता है। डिप्रेशन का डायग्नोसिस या डिप्रेशन को पहचानने के लिए ये भी ज़रूरी है कि ये सारे लक्षण लगातार 2 हफ्ते के लिए होना चाहिए, तभी इसे डिप्रेशन कहेंगे। ये ज़्यादातर पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में देखने को मिलता है, या यूँ कहें महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले 2 गुना देखने को मिलता है। अब हम एक एक पॉइंट को विस्तार से समझते हैं। फर्स्ट, डिप्रेसिव मूड, यानी कि दुखी रहना, किसी भी काम या चीज़ में मन नहीं लगना, किसी भी काम या चीज़ से खुशी नहीं मिलना। ये दिन भर और लगातार प्रेजेंट होता है। ये नॉर्मल दुख, सैडनेस से काफ़ी अलग होता है। डिप्रेसिव मूड दिन प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा चेंज होते जाता है, बढ़ने लगता है और बाहर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं रहता, अपने में मग्न रहता है। डिप्रेशन वाले पेशेंट का जो पहले का डेली एक्टिविटी था उसमें रुचि कम हो जाने की वजह से वो समाज से खुद को अलग करने लगता है। वो अकेला होना चाहता है, वो अपने दोस्त यार से दूर होने लगता है, कोई भी खुशी वाला एक्टिविटी में शामिल नहीं होता, साथ ही अपने जॉब को भी ठीक से नहीं करता, जॉब को करने का एबिलिटी भी कम हो जाता है। सीवियर डिप्रेशन के केस में हो सकता है कंप्लीटली खुशी को फील ना कर पाए, खुशी को फील करने का परसेंटेज 0 हो जाता है। सेकेंड, डिप्रेसिव कॉग्निशन, यानी कि डिप्रेशन में व्यक्ति होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस और वर्थलेसनेस फील करने लगता है। होपलेसनेस मीन्स डिप्रेशन वाले व्यक्ति को ऐसा लगने लगता है जैसे फ्यूचर में कोई होप नहीं बचा है। वो टोटली निगेटिव थिंकिंग की ओर अग्रसर होने लगता है। पूरा निगेटिव थॉट उसके माइंड के इर्द गिर्द भटकने लगता है। हेल्पलेसनेस मीन्स डिप्रेशन वाले पेशेंट को ऐसा लगने लगता है जैसे मेरा इस ख़राब सिचुएशन में अब कोई मदद कर ही नहीं सकता और मैं भी खुद का कोई मदद नहीं कर सकता, मेरा माइंड कम्प्लीटली डेड हो चुका है। वर्थलेसनेस मीन्स फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी एंड इन्फेरियरिटी, यानी कि खुद में बहुत सारी कमियां ढूंढने लगता है। मुझमें ये कमी है, मुझमें वो कमी है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। इस तरह से खुद को बहुत छोटा समझने लगता है और खुद में गिल्टी फील करने लगता है। थर्ड, साइकोमोटर एक्टिविटी। साइकोमोटर एक्टिविटी में रिटार्डेशन मोर कॉमन है, जिसमें सोचने की क्षमता और एक्टिविटी साथ ही एक्ट करने की क्षमता कम हो जाती है। पेशेंट के स्पीच में विचार का
धीमा होना प्रतिबिंबित होता है, रिफ्लेक्ट होता है। सवालों का जवाब अक्सर एक लंबी देरी और नीरस आवाज़ में दिया जाता है। अगर बुजुर्ग की बात करें तो चिंता, बेचैनी और बेचैनी की भावना के साथ अशांत मन भी देखने को मिलता है। एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, रिटार्डेशन डे टू डे एक्टिविटी में देखने को मिलता है, जैसे कि अजीब सा अनयूजुअल गुस्सा हो जाना जब बच्चे घर में हल्ला कर रहे हो। फोर्थ, फिजिकल सिम्टम्स, यानी कि सर का भारी होना, वगू बॉडी पेन, हाइपोकॉन्ड्रियल फीचर्स भी हो सकता है, जैसे कि कोई बीमारी होने का डर, हाई एंजाइटी, चक्कर आना या फिर पिन या नीडल या कोई नुकीला सुई चुभने का एहसास होना। ये खास तौर पे सीवियर केस में देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त एनर्जी का कम होना, जल्दी से थक जाना, ये लक्षण पेशेंट कंप्लेन करते हैं। फिफ्थ, डिस्टर्बेंस इन बायोलॉजिकल फंक्शन, यानी कि बायोलॉजिकल फंक्शन का डिस्टर्ब्ड हो जाना के साथ ही नींद ना लगना, भूख ना लगना, वज़न कम हो जाना या फिर वज़न का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, सेक्सुअल ड्राइव में कमी आना, ये सारे लक्षण देखने को मिलता है। इसमें सोमैटिक सिम्टम्स भी देखने को मिलता है, जैसे कि भूख ना लगना, वज़न का कम हो जाना, एकदम सुबह नींद खुल जाना, यानी कि नॉर्मल उठने के कम से कम 2-3 घंटे पहले उठ जाना, डायurnal वेरिएशन, लगातार खुशी वालों चीज़ों से रुचि का हट जाना। सिक्स्थ, साइकोटिक फीचर्स। साइकोटिक फीचर्स लगभग 15 से 20% लोगों में देखने को मिलता है, जैसे कि डेलूजन्स, हेलुसिनेशंस, ग्रॉसली इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर या स्टूपर। डेलूजन का मतलब होता है एक गलत सोच, फॉल्स बिलीफ बट फिक्स आइडियाज़। मतलब आप तर्क वितर्क लगा के भी इसको सही साबित नहीं कर सकते उस पेशेंट के सामने। जैसे डेलूजन ऑफ रेफरेंस, लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, लोग मुझे देखकर छींक रहे हैं या मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ होता ही नहीं। इसी तरह डेलूजन ऑफ गिल्ट, यानी कि पेशेंट अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करता है, उसे ऐसा लगता है जैसे उसने जो किया है वो पाप है। डेलूजन ऑफ कंट्रोल, यानी कि पेशेंट को विश्वास होता है कि कोई व्यक्ति, कोई देवी शक्ति, भूत प्रेत उसके माइंड को कंट्रोल कर रहा है। डेलूजन ऑफ निहिलिज्म, यानी कि किसी भी चीज़ का कोई अस्तित्व नहीं है, सब नश्वर है। इस तरह के थॉट पेशेंट के मन में चलते रहते हैं। हेलुसिनेशंस, यानी कि परसेप्शन विथआउट स्टिमुलाई, कहने का मतलब है कोई चीज़ प्रेजेंट है ही नहीं, लेकिन वो कल्पना करता है कि ये चीज़ प्रेजेंट है। इसमें हमारे पास 5 सेंस प्रेजेंट है, जिसमें का कोई भी हो सकता है, जैसे किसी अजीब सा चीज़ का उसको बदबू आना, या फिर भूत प्रेत का आवाज़ सुनाई देना, या फिर रात में सोया हो तो कोई उसके गले को दबाने की कोशिश कर रहा हो, टच का सेंसेशन, कुछ खाने पर अजीब सा स्वाद आना, या फिर किसी व्यक्ति को देखना या किसी चीज़ को देखना। एक महिला थी जो फ्यूचर प्लान बना रखी थी कि उसका शादी होगा तो एक बच्चा होगा जिसे वो बहुत प्यार करेगी। इसी तरह उनका शादी तो होता है, लेकिन शादी के तुरंत बाद ही उनका डाइवोर्स हो जाता है, जिसके कारण वो पागल हो जाती है। पागल होने के बाद उसे पागल खाने भेज देते हैं। अब वो महिला हर रोज़ सुबह उठती थी और हर रोज़ उसको एक बच्चा होता था जिसे वो बहुत प्यार करती थी। अगले दिन फिर उसका एक बच्चा होता था, फिर वो प्यार करती थी। इसी तरह मतलब जब तक वो वहाँ थी तब तक हर रोज़ उसका बच्चा होता था और वो हर रोज़ उसको प्यार करती थी। मतलब वो चीज़ प्रेजेंट नहीं था, लेकिन वो इमेजिन कर रही थी कि मेरा बच्चा है और मैं उसे प्यार कर रही हूँ, मेरा हस्बैंड आए हैं, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, इस तरह से। और लास्ट पॉइंट है सुसाइडल थॉट, यानी कि खुद को ख़त्म करने की कोशिश करना। अगर आसपास कोई नुकीला चीज़ जैसे कि चाकू, तलवार या फिर रिवॉल्वर, ये सब चीज़ें रखा हो तो वो खुद को ख़त्म करने की कोशिश करता है, या फिर रस्सी हो तो फांसी लटकने का कोशिश करेगा। इस तरह से वो खुद को मिटाने की कोशिश करता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका हर दिन शुभ हो।